एक आदमी ने एक कांच की बोतल तोड़ी, फिर उसके तल को पत्थर से घिसकर चिकना किया। इसके बाद उसने एक प्लास्टिक ड्रम को आग से पिघलाया और घिसा हुआ बोतल का तल ड्रम के मुंह पर फिट कर दिया। आखिरी स्टेप में उसने एक पुराने टायर की रबर को काटे गए ड्रम के किनारों पर लपेट दिया। इस तरह एक शानदार डाइविंग गॉगल बनकर तैयार हो गया। वो इतना एक्साइटेड था कि तुरंत समुद्र में कूदने को तैयार हो गया। नीचे का नजारा साफ दिख रहा था और ये देखकर वो शख्स जो पिछले 7-8 दिन से भूखा था, खुशी से झूम उठा। उसने ठान लिया कि आज तो एक बड़ी मछली पकड़नी ही है, खुद को बढ़िया ट्रीट देने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर गया, उसे एक छोटी सी नाव दिखी। उसने नाव की जांच की और पाया कि उसमें बस एक छोटा सा छेद है। उसे ठीक कर दिया जाए तो वो इस भयानक सुनसान द्वीप से निकल सकता है। वो जी जान लगाकर नाव को खींचते खींचते किनारे तक ले आया। पास में ही खड़ी एक लड़की श्रेया दौड़कर मदद करने आई, लेकिन उसने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और चिल्लाया कि दूर हटो। उसकी आंखों में साफ जलन और घृणा थी। असल में श्रेया कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन जब वो थोड़े दिनों के लिए गायब था, तब इस लड़की और उस लड़के अर्जुन ने कुछ इस टापू पर उसका करोड़ों का अमीर होना भी बेकार था। और अब जब उसकी अपनी लड़की भी उसे धोखा दे चुकी थी, तो अब उसका रोज का रूटीन बस 2 चीजें थी, मछली पकड़ना और नाव को ठीक करना। श्रेया ने गलती मानने और माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। गुस्से में उसे फिर से वहां से चले जाने को कहा। जब अर्जुन और श्रेया ने देखा कि नाव अब लगभग ठीक हो चुकी है, तो उनका सब्र टूट गया। दोनों ने प्लान बनाया कि जैसे ही वो आदमी सोएगा, वो चुपचाप नाव चुरा लेंगे। अगली सुबह आदमी मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। अर्जुन दूर से उसे नजर रखे हुए था।